अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो चैंपियंस ने, हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। आज हमने कुछ दिल की बातें करनी है क्योंकि आज गेम नहीं थी, तो हमने सोचा फिर क्या बातें करें। हमने सोचा फिर पुरानी बातें करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिनसे हमारे फैंस भी खुश होंगे, हमारे दिल को भी थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ, हमारी क्रिकेट बेहतर थी और बेहतर हो सकती है और इंशाल्लाह होगी। लेकिन खैर, शुरुआत मुझे फिर एक अजीब सी खबर से करनी पड़ेगी और वो ये है कि 90s की टीम जो थी वो ड्रीम टीम थी। जो भी हमारी एज ग्रुप है वो लोग उस टीम को वी लुक अप टू दैट टीम और हम चाहते हैं कि उस तरह की टीम दोबारा हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस टीम को। जैसे राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उनका कहना था कि 90s के प्लेयर्स को आपको दूर रखना है सिस्टम से, प्लेयर से। और फिर मोहम्मद हफीज़ की एक स्टेटमेंट आई है, प्रोफेसर उनको कहा जाता है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये है कि 90s के जो प्लेयर हैं, प्लेयर्स बहुत बड़े थे बट उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसी कोई जीत हमें नहीं दिलाई। मेरे ख्याल में ये जो दोनों हैं, जो इनकी स्टेटमेंट है, इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। ये दी भी इसलिए गई है कि लोग डिस्कस करें, तो मेरा ख्याल है कि जी मैं इस पे बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि जी आगे कोई बात की जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। पीछे से अगर आपको अच्छी चीज़ें मिली हुई ना, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर बुरी चीज़ें हुई हैं, गलत चीज़ें हुई हैं, तो आप उसको इग्नोर ही कर देते हैं। आपको आगे ही चलते रहना चाहिए। आई डोंट नो ये उन्होंने क्या कितने सीरियस हैं, या सार्केस्टिकली का है, या ऐसी छेड़छाड़ का है, या हो सकता है किसी ने पंच लाइन लेने के लिए उनको कहा, रिक्वेस्ट की हो जी या दो गाल कर दो ताकि कोई पंच लाइन मिल जाए। तो हमारा जो है, जैसे अब हमारी डमियाँ बना के बिठाई हुई है और जनाब वो चल रही है कुदरत का निज़ाम, बात करते हैं अगले दिन में बात और दमाद और पता नहीं क्या क्या जो चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सार्केस्टिकली कोई ऐसा जो है ना, उन्होंने कोई कहते हैं शुरली छोड़ी है, उन्होंने सार्केस्टिकली कहा होगा। और असल में बात ये है कि वो पाकिस्तान टीम हार गई है ना। तो मेरा मतलब अब लोगों के पास बातें नहीं, किस तरह अपनी तरफ करें। तो मैं तो पाकिस्तान टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए हारा ना करो, जीतना शुरू कर दो यार, क्योंकि जी वरना पता नहीं क्या चीज़ें ना हम डिस्कस करनी शुरू कर देते हैं। तो अपने लोगों की ना अच्छी चीज़ें याद करनी चाहिए, अपने लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज़रा थोड़ा सा कौम के मिजाज को ना थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। चले हम अच्छी चीज़ों पे अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हमने करना ही नहीं है, बाकी जो लोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रिगार्डलेस आप किसी से भी पूछेंगे ना, पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये इससे बड़ी टीम नहीं आई है, इससे बड़े प्लेयर नहीं आए हैं। तो आप हम छोड़ दें इसको, दुनिया डिस्कस कर रही है तो उनको करने दें और उसको देखें कि क्या चीज़ें। हाँ ठीक है, अभी फाइनल हमारा वो टच एंड गो हो गया, हम लोग वो नहीं कर सके, बट हर किसी को ठीक ठाक तगड़ा जवाब देते थे ये लोग। बाहर आ जाते हैं अब उस चीज़ से ना, अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली आज के शो में। इंजी भाई, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, 92 के वर्ल्ड कप जब आगाज़ हुआ उसका, तब क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम में? जब कप्तान कहते थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे, तो प्लेयर्स को बिलीव था कि वाकई हम ये कर सकते हैं? अच्छा, मैं इस चीज़ में जो प्रिपरेशन की बात करते हैं ना कि हम क्या कि जी पूरी होनी चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया, इमरान भाई ने 1 महीना पहले ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया 1 महीना पहले जाएं। अभी जिस तरह ये इंडियंस कह रहे हैं ना कि जी वो हमें क्या फ़ायदा है कि जी ये हमारा होम ग्राउंड नहीं, 20 दिन से बैठे सारी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हम 92 में ना 1 महीना पहले गए थे कि जी हम वहाँ कंडीशन से यूज़ टू हो जाएं। तो हम मैचेस खेल रहे थे, जो भी हमें मैचेस मिल रहे थे प्रैक्टिस के कि हम यूज़ टू हो जाएं। तो उसके बावजूद भी है ना, हमें शुरू में ना बहुत फेंटा पड़ा। अच्छा, किसी को नहीं पता होगा, हम 6 प्रैक्टिस मैच खेल लेते 1 महीने में ना, वर्ल्ड कप से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 के 6 हारे थे। बताओ यार, 6 के 6 प्रैक्टिस मैच हम हार गए थे। अच्छा, दूसरी चीज़ इमरान भाई की ये क्वालिटी थी कि उन्होंने ना डाउन नहीं होने दिया टीम को। उन्होंने कहा कि मैं लेके इसलिए आया हूँ कि मुझे पता था कि जी यहाँ आके हमारे साथ ये होना है।
तो हम अपनी तैयारी करते रहे। शुरू में हम वेस्ट इंडीज़ से ओपनिंग मैच हमारा था मेलबर्न में 92 का, तो वो ब्रायन लारा 90 कर गया था, डेस्मंड हिंड स्कोर कर गया था। हमने जो स्कोर किए थे तो वो उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पे ही पूरा कर लिया। तो हमें शुरू में फेंटा पड़ा, वो जो जिसमें वो दिखाते थे ना टीमों के पॉइंट्स टेबल दिखाते थे, तो हम सिर्फ जिम्बाब्वे से ऊपर थे, ऑलमोस्ट बॉटम पे थे। तो वहाँ भी जो आपका सवाल है ना कि जी कि आपको ये यकीन था, तो इमरान भाई ना वहाँ भी खड़े होकर कहते थे कि हम यहाँ से ना वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। तो हम जो थे ना, हम तो खैर जूनियर थे, तो बिल्कुल ही जूनियर थे, हमारी तो कोई इतनी वो नहीं थी। तो जो सीनियर होते थे ना वो एक दूसरे की तरफ देखते थे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उनको बिल्कुल फर्म बिलीव था कि जी हम ये करके जाएंगे। तो पहले 5 से 6 मैचेस के बाद है ना हमने मुसलसल फिर 4 मैच जीते और उसके बाद फिर हमने हार नहीं देखी, लेकिन आप उनका यकीन था इस चीज़ पे कि जी हमने जीतना है। तो ये बिलीव है ना आपको आगे लेके जाता है कि जी ये बहादुरी आपको है ना आगे लेके जाती है कि जी इस चीज़ पे, क्योंकि जी कोई टेक्निकल चीज़ पे नहीं कर, प्रिपरेशन हम पूरी करते थे, ये नहीं है कि जी उसमें कोई मेहनत में कमी करते थे, कोई प्लानिंग में कमी करते थे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लोग है ना इसको शायद गलत साइड पे ले जाते हैं कि जी अब आप दिलेर हैं तो आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, अब आपने प्लानिंग नहीं करनी। प्लान भी हम उस टाइम 92 में, आजकल की तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिस तरह आजकल तो सारी वीडियोज़ होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ मिलती है, लेकिन उस टाइम भी हम 1 घंटा मीटिंग करते थे। हमारे पास वीडियोज़ तो नहीं होती थी, लेकिन हम एक एक प्लेयर का नाम लिख के ना उसको डिस्कस करते थे कि जी इसको हम किस तरह पकड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी जो शायद लोगों को पता हो, इमरान भाई की तरफ से ना एक चीज़ की बड़ी हमें थी कि वो कहते थे कि जो भी मैच होगा ना वो आपने देखने, और मैं प्रैक्टिस से पहले ये पूछूंगा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा था। वाह। बाकी सबके मैच भी देख रहे हैं? जी, बाकी सारों के मैच भी देखते थे। और पहले जैसे फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में आते थे ना, तो पहले ये बैठ के डिस्कस होता था कि ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया जीता, उन्होंने हारे, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से वो मैच हारे और ये जीते, ताकि आप देखो तो देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह हमने खेलना है और क्या टर्निंग पॉइंट था, ताकि वो आपको गेम की नॉलेज का आइडिया हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना ये मैटर करती थी बहुत ज़्यादा। तो हम पूरा ये आपको अपना प्लान भी पूरा करना चाहिए, प्रिपरेशन भी पूरी करनी चाहिए और आपको बिलीव भी पूरा होना चाहिए। तो ये तीनों खाने ना, जिस तरह सकलैन कहते हैं, ये टिक होने चाहिए। तो जिस टाइम ये टिक होंगे ना, तो मोस्टली टाइम आप देखोगे कि कामयाबी ना आपके पास आएगी। मैं ना कल ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें सईद अनवर से एक कैच ड्रॉप होता है, अब मुझे याद नहीं है कि वो मैच क्लिप कौन किस ऑस्ट्रेलिया मैच में का था, और वो कप्तान जान को काफी गुस्से से देख रहे हैं। तो इतना वो उनका रौब था टीम पे, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता था फिर? सब डरते थे उनसे या? देखिए, डरने का तो मैं नहीं कहता कि जी इमरान भाई से कोई, हम है ना रिस्पेक्ट बहुत करते थे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी। डरना है ना गलत उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको सही बात बताऊं ना कि मैं इमरान भाई के साथ है ना बहुत थोड़ा खेला हूँ। मैं सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ के कुछ वनडे, एक श्रीलंका की सीरीज़ और वर्ल्ड कप, अगर मैं उनके साथ खेल जाता कोई 3-4 साल, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं डिफरेंट प्लेयर होना था, क्योंकि जो मेरी परफॉर्मेंस है ना वो डिफरेंट होनी थी, कि मेरा लेवल बहुत बेहतर होना था जो आज अच्छा। है। जी, मेरा ख्याल है। सो हम नहीं खेल सके उनके साथ। सो वो एक डिफरेंट कप्तान थे कि जी, और जिस तरह चीज़ों को लेके चलते थे वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। इंजम भाई, मैं चाहूँगी आप वो डिफरेंस ज़रूर हमें समझाएं। हमने देखा है कि अभी भी हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई प्लेयर कह रहा हो कि अगर मैं फ़लाँ कप्तान के अंडर खेल जाता तो मैं बड़ा प्लेयर होता। जैसे आप बात कर रहे हैं इमरान भाई के बारे में, तो डिफरेंस क्या था उनकी कप्तानी में? देखिए, डिफरेंस ये था कि वो जूनियर्स को है ना बहुत मोटिवेट करके रखते थे। उनका स्टेचर इतना बड़ा था कि हम कनाडा में गए तो दूसरी टीम का जो उनका कप्तान था, उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे इमरान भाई से कि आप मेरे लिए एक स्टेटमेंट दे दें कि मैं अच्छा कप्तान हूं ताकि मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा।
सो इतना बड़ा स्टेचर था। अब इतना बड़ा स्टेचर का जिस टाइम आदमी ये कहता था ना कि इंजमाम तुम्हारे में ना विव रिचर्ड वाली झलक है, अब मैं विव रिचर्ड के पासे का भी प्लेयर नहीं हूँ, उसके करीब, लेकिन मैं अपने आप का ना मेरा सीना चौड़ा हो गया क्योंकि यार ये क्या कह रही है। तो वो, और ये जो आप डर की बात करते ना कि लोग कहते थे कि जी इमरान भाई से डरते, इमरान भाई जितना अपने जूनियर्स को उठा के रखते थे, कि जितना उनके साथ ख्याल करते, अगर जिस टाइम खाने पे जाते थे अपने जूनियर्स के साथ खाने पे जाते थे कि जी चलो जी मेरे साथ खाने पे, ठीक है ना। और वो इसलिए नहीं डांटते थे कि जी मेरे से लोग डरें, वो इसलिए डांटते थे कि आप में बेहतरी आए, ये लोगों को समझ आ गई थी। तो उनकी डांट पे भी कभी कोई बुरा नहीं बनाता था। मैं अभी, हम जिस टाइम ब्रेक में बैठे थे, मैं आपको बताऊं इमरान भाई को रिटायर हुए हुए ना 6-7 साल हो गए थे। हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे थे, तो इमरान भाई इंटर हुए जमाइमा के साथ, ठीक है। तो जो प्लेयर जिधर बैठा था ना वो उधर ही खड़ा हो गया, ये रिस्पेक्ट थी। अच्छा वैसे उस दिन लगा बड़ा अच्छा, इमरान भाई का बेटा है ना, इमरान भाई की गोद में था, इमरान भाई उसको केला खिला रहे थे, वो केला नहीं खा रहा था, वो इमरान भाई खिलाएं, वो तो वो कर दे इधर। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो इनकार कर रहा है हम तो इनकार कर तो मैंने कहा कि जी वो जिस टाइम फिर आप उनके साथ खेलते थे ना, तो ये दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स के अगर आप सारे सुने, जिस टाइम इमरान भाई वो गए थे, ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी क्रिकेट होती है ये बेंसन, नहीं वो थी कैरी पैकर वाली, कैरी पैकर वाली नहीं, जो उनकी फर्स्ट क्लास होती है, शेफील्ड जो उनसी अपनी क्रिकेट के, उन्होंने सिडनी से खेलते थे। सिडनी में उन्होंने स्टीव वॉ को साथ रूममेट बनाया था, क्योंकि जहाँ रहते थे ना कि इसको देखना कि ये किस तरह प्रिपरेशन करता है अपने मैच की, किस तरह चलता है। तो इस स्टेचर के बंदे के साथ जिस टाइम आप खेलते हैं ना, आपने अगर ग्रेट प्लेयर बनना है ना, बड़ा प्लेयर बनना है, तो आप ग्रेट प्लेयर्स के साथ बैठना शुरू कर दें। मैं बोर्ड से बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ कह चुका हूँ, लोग है ना इस चीज़ को मेरी अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं सिक्लैन से भी बात कर रहा था, मैंने कहा आपका जो सा स्टाफ होना चाहिए ना, जिस तरह इन्होंने बहुत अच्छा कदम किया कि जो मोहम्मद यूसुफ को इन्होंने बैटिंग कोच बनाया है, बहुत अच्छा इकदाम है, ये बहुत अच्छी चीज़ की है। आपके जो हमारे प्लेयर्स के इर्द गिर्द है ना, ग्रेट प्लेयर्स होने चाहिए, जो स्टाफ है ना आपका ग्रेट प्लेयर, ताकि इनके अंदर वाली सिफात ट्रांसफ़र हो। ये ना हो कि जी 7 प्लेयर बैठा हो जिसने पाकिस्तानी ना खेला हो, तो वो बैठा, वो क्या आपको मोटिवेट करेगा। तो आपने अगर ग्रेट प्लेयर बनना है तो आप ग्रेट्स के साथ बैठें। ठीक है, छोटा सा आपके ब्रेक ठीक से मैं समझ जाता हूँ कि हमारा काम खत्म हो गया है। ये ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं सकी भाई से जरूर जानना चाहूंगी कि उनकी क्या मेमोरीज हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। टीम का हिस्सा तो नहीं थे, बट क्या सोच रहे थे कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत के ला सकती है। नहीं हम 92 वर्ल्ड कप की कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगी सकी भाई आपकी क्या मेमोरीज़ हैं उस वर्ल्ड कप के हवाले से। क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था, दीवाना था खिलाड़ियों का। मुंजी भाई, इमरान भाई, वसीम भाई गली कूचे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। 92 वर्ल्ड कप में मेरा जो इलाका है किला गुजर सिंह, ग्वाल मंडी, लाहौर होटल, इसके अंदर एक जगह है खच्चा खच, एक ड्रामा आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, जंजालपुरा। तो बिल्कुल जंजालपुरे वाला माहौल था वो, यानी आपको हर किस्म का जो है ना वो कैरेक्टर मिलता था, पूरा एटम होता था वहाँ में। यानी कोई ऐसा बंदा नहीं था जो 92 वर्ल्ड कप में बिल्कुल उसके अंदर खो जाता था। और हम भी, तो मेरे चचा की दुकान थी परचून की, तो वो चचा ज़बरदस्ती दुकान पे बैठाते थे कि और ख़ुद मैच के लिए चले जाते थे। तो हम चचा को कहते हैं चचा जान आप दुकान संभाल लो, हमें मैच देखने दो। फिर हमने पता नहीं किसी के घर से कोई टीवी शीवी लेके आए, मेन बाज़ार के अंदर वो टीवी लगाया, तारें लगा के, एक मोदी था जो वीडियो ऑडियो वाला था, उसने टीवी लगाया, सबकी दुकानें खुली हुई हैं, हम सब लोग जो है वो मैच देख रहे होते थे। और एक अजीब समा था, चौका लगता था तो पूरा किला गुजर सिंह जो है ना तालियों से ऐसे हो रहा होता था। एक एक गेंद हमने देखा,
और जो है वो रमज़ान भी चल रहे थे, तो वो भी एक समा चल रहा था, साथ में वर्ल्ड कप का भी समा था। तो जो उसके ऊपर जो तबसरे होते थे ना, वो अजीब तबसरे होते थे। यकीन करें कि वो जो कुछ किसी ने चौका मारा, ये इन्होंने टांग रख के कैसे 2-4 शॉट्स मारी हुई थी। तो मैंने मेरा ख्याल एक दफ़ा पहले भी मेंशन किया था कि जब इंजी भाई को इमरान भाई ने सिलेक्ट करना था, तो ज़ाहिर है हम लोग उस वक्त क्रिकेट में नए नए थे, तो हम हर मैच देखते थे, हर प्लेयर का सुनते थे कौन आ रहा है, किसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है। तो वसीम भाई, वक़ार भाई को इमरान भाई ने मेरा ख्याल है नए गेंद दिए नेट में और कहा कि इसको बाउंसर करो, चेक करो। तो जब इन्होंने बैटिंग की उनके ख़िलाफ़ नए गेंद पे बग़ैर हेलमेट के, तो उस वक्त एक स्टेटमेंट पूरे लाहौर में गूंजी, जो कि मैंने उसको सुना, क्योंकि सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था। कहते जी हमें एक प्लेयर मिल गया है जो विव रिचर्ड जैसा खेलता है और वो फ्यूचर का विव रिचर्ड बनेगा पाकिस्तानी। तो अब हम लोग वो थे कि यार उस विव रिचर्ड को देखना है, तो बाकायदा अखबार पढ़ी जाती थी कहाँ मैच हो रहा है, हम देखने के लिए जाएंगे। तो हमने कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं छोड़ा जो लाहौर में होता था, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी रीच होती थी पैदल पे या साइकिल पे जाना, वो जाके देखते थे। तो इनकी आवाज़ उस वक्त लाहौर में चलनी शुरू हो गई। फिर इनका जो पहला डेब्यू हुआ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ही हुआ, तो हमारे घर के अंदर यही बात चल रही होती थी कि पाकिस्तानी विव आ गया है। तो विव का बड़ा नाम होता था, उसकी दहशत होती थी। तो ये बग़ैर हेलमेट के खेले, टोपी पहन के, और गालिबन 60-70 रन पहले में 20 किया, दूसरे में 60 किया इन्होंने। तो दोनों इनिंग्स भी देखी हमने और इनको टोपी पहने हुए वो खेलते हुए भी देखा। तो वर्ल्ड कप 92 की जो यादें हैं, जो उसके वाइब्स हैं, जो किला गुजर सिंह के अंदर ढोल वाला आता था, वो ढोल बजा रहा होता था हर मैच में। और यकीन करें कि इमरान भाई की कहीं अखबार में वो आती थी या टीम के कुछ इंटरव्यूज़ चलते थे थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो दूध वाला होता था वो जालो, वो कहता और नहीं, और नहीं, और साडा कप्तान कह रहा असी जितांगे, और नहीं, और नहीं, वो वसीम अकरम ने अंज करता है इंजमा, और जवेद में आदाद भी है गाँव है। यानी इस तरह की बातें, खबरें चलती थी, कोई पढ़ता था अखबार और खबरें चलती थी, पूरे मोहल्ले में फैल जाती, पूरा किला गुजर सिंह में वो वाइब्स होती थी। हम लोग भाग दौड़ कर रहे होते थे, मैच देख रहे होते थे। एक अजीब, आई थिंक मेरी क्रिकेटिंग जो जर्नी शुरू हुई इससे पहले थी, बट ये जो वर्ल्ड कप का जीतना है और उसके अंदर जो माहौल चल रहे थे, उसने जहन को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ मुझे इसको अचीव करना है। उससे पहले आप एक डार्कनेस में होते हैं, आपको नहीं समझ आती कि आप आगे जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। बट ये जो था ना, उस वर्ल्ड कप का जीतना और वो जो सारा माहौल था, उसने तो मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरी मंजिल ये है। पढ़ाई भी छोड़ दी, दूसरी चीज़ें भी साइड पे, क्रिकेट और बस क्रिकेट। तो ये हमारे सारे जो हीरोज़ हैं, ये हमारी इज़्ज़त भी हैं, शान भी हैं, और इन्होंने हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट दी। इंजी भाई, आपकी सिलेक्शन का क्या था? आप बता रहे थे एक दफ़ा कि काफ़ी आपने रन्स किए थे फर्स्ट क्लास में, लेकिन टीम तक नहीं पहुंचे थे, और फिर आपको इमरान भाई ने देखा था कि वो मैंने ना 3 सीज़न में ना, किसी में टॉप स्कोर था, किसी में टॉप एवरेज थी। 3 साल में ना 3 दफ़ा 1000 स्कोर से ज़्यादा कर रखा था। तो सेलेक्टर्स है ना मुझे नहीं सिलेक्ट करते थे, वो कहते थे कि ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। तो ये मेरे पे एलिगेशन था। और जिस टाइम इमरान भाई ने मुझे सेलेक्ट किया था, तो एक सेलेक्टर्स ने रिज़ाइन भी कर दिया था जी। तो कि जी एक सेलेक्टर रिज़ाइन करके चला गया था कि जी इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ गल्फ़ का ना, गल्फ़ वॉर हुई थी, इंग्लैंड ने आना था, तो वो गल्फ़ वॉर की वजह से आई नहीं थी। तो पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना कैंप लगा हुआ था ए टीम का, जो जिसने उससे खेलना था। तो यहाँ वकार और मुश्ताक भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इमरान भाई है ना यहाँ प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग के लिए आते थे, ट्रेनिंग के लिए आते थे बाकायदा रेगुलर। तो इन्होंने, वकार ने और मुश्ताक ने कहा, इमरान भाई ने कहा कि यार हमें ना कोई प्लेयर चाहिए, मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर हो। तो इन्होंने कहा इमरान भाई से कि जी वो एक प्लेयर है, उसको आप है ना देख लें बुला के, कि जी मुल्तान का है। कह रहे इमरान भाई ने कहा कि जी मैंने सुना है कि जी वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि जी आप बुला के तो देखें एक दफ़ा। तो जी मेरे पास है ना, मैं कराची था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि जी लाहौर पहुँचो। मैं लाहौर पहुँचा, तो अब मैं ना ग्राउंड में खड़ा हूँ, जहाज़ पे, ट्रेन पे नहीं, जब वो मैं यूबीएल से खेलता था ना, तो उन्होंने मुझे जहाज़ में भेजा था। तो मैं खड़ा हूँ, तो अब इमरान भाई है। इमरान भाई को आप स्टेचर उनका चेक करें, और हमें
चेक करे। सो आते ही साथ ही ना उन्होंने कहा कि वो इंजमाम कौन है, तो मैंने कहा कि जी मैं हूँ, पैड कर लो। अच्छा मेरी सारी क्रिकेट वहीं ख़त्म हो गई मैंने कोई टाइम। अच्छा मैं जिस समय शुरू में खेला ना 2-3 स्पिनर्स को, तो मैं ना बोल्ड हो गया, मेरे से खेला ही ना जाए, मेरे से घबराहट के जी, डर के जी सामने देख रहे हैं। ये जो उनसे थे ना साथ वाले मेरे, ये मुझे ना छेड़ेगा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो क्या हो रहा है, तू खेल खुल के। तो थोड़ी देर के बाद अच्छा इमरान भाई ने भी महसूस कर ली ये वाली चीज़, ठीक है ना, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। जिस टाइम थोड़ा सा टाइम के बाद है ना, अच्छा इमरान भाई को ये बहुत पसंद था वो वाला प्लेयर जो पुल शॉट, हुक और पुल मारे ना, कि जो हुक और पुल मार लेना बस बाकी सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा उसको, बस इसको दिलेर होना चाहिए ये वाली चीज़। इन्होंने मुझे बाउंसर किया, जिस तरह सकलैन बता रहा था, इन्होंने मुझे बाउंसर किए। सो मैंने उनको, इमरान भाई भी बॉलिंग कर रहे थे, इमरान भाई ने भी बाउंसर किया। उस टाइम इमरान भाई की स्पीड बहुत कम थी, मैंने कहा अब तो खैर है कोई ऐसी बात तो वहाँ से फिर उन्होंने, अच्छा उन्होंने मेरे से ना उधर ही कहा, अभी वेस्ट इंडीज़ नहीं आना था, वेस्ट इंडीज़ के बाद श्रीलंका की सीरीज़ थी, श्रीलंका की सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप था। इमरान भाई ने उधर मुझे बैटिंग जिस टाइम मैं करके बाहर आए ना, उन्होंने कहा कि तुम है ना तैयारी करो, तुमने ना वर्ल्ड कप खेलना है। 3 सीरीज़ पहले एक ही दफ़ा बैटिंग देख के, तो मैं इमरान भाई की तरफ ही देख रहा था कि ये क्या कह रही है। तो बस उसके बाद से ना फिर शुरू हो गए तो ट्रेनिंग, तो उनकी जो उनसी नज़र थी ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि ये जिस तरह वकार था, वकार को उन्होंने, हमारा विल्स कप का चैम्पियन बने थे हम, तो एक सुपर विल्स कप होता था उस टाइम के, जो इंडिया की चैम्पियन होती थी और जो पाकिस्तान की चैम्पियन, वो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था। अच्छा इमरान भाई ने वकार को टीवी पे बॉल करते हुए देखा था, घर पे, अपने घर पे थे, तो इसको बॉल करते हुए देखा, तो घर से फिर स्टेडियम आ गए थे इसको देखते हुए, तो वहाँ से ऐसी नज़र थी इनकी। मुश्ताक अहमद को जिस टाइम इन्होंने पिक किया था तो मुश्ताक को यूबीएल नहीं खिला रहा था। वाह क्या बात है। सो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इनके साथ खेलते ना, तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाना था, क्योंकि जी हो सकता है कि मैं आज, क्योंकि जी डिफरेंट प्लेयर होता, क्योंकि जी तो और ज़्यादा मेरी हो सकता है कि परफॉर्मेंस होती। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, पुरानी हमारी यादें, उनको डिस्कस कर रहे थे। इंजी भाई एक ये भी स्टोरी है काफ़ी कि आप बीमार हो गए थे और नहीं खेलना नहीं चाह रहे थे या कह रहे थे तबीयत ख़राब है, तो वो क्या स्टोरी है? नहीं खेल, ये ऐसा नहीं था कि खेलना नहीं चाह रहा था, बस तबीयत ख़राब थी और उसकी वजह से नहीं खेलना चाह रहे थे। बिल्कुल कुछ गलत मतलब नहीं लेना, लोग पता नहीं क्या क्या मतलब ले लेते हैं। वही मैंने कहा क्लियर कर दूं। तो असल में ना इंतखाब आलम हमारे कोच होते थे ना, वो रात को आए कि जी सुबह प्रेशर है, तो ये वाली मेडिसिन ले लो तो डीप स्लीप आएगी। जवानी थी, 20-21 साल के थे, वैसे ही नींद बड़ी गहरी आती थी। वो जो उन्होंने मुझे दी ना दवाई, उससे ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रात को मुझे वॉमिटिंग आती रही। मैं और मोइन खान है ना रूममेट थे, तो बेचारा वो मोइन भी मेरी वजह से डिस्टर्ब रहा सारी रात, क्योंकि जी वो भी सही तरह सो नहीं सका। तो वो आती रही। तो सुबह जिस टाइम आया ना, तो मैंने मुश्ताक से कहा, मैंने कहा इमरान भाई से कह कि मैंने नहीं मैच खेलना, तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सारी रात सो भी नहीं सका और वॉमिटिंग्स आती रही, तो अभी मेरी कमर में भी दर्द है बहुत ज़्यादा। तो मुश्ताक ने कहा कि तू मरवाएगा मुझे इमरान भाई से कह के, तो ये वो, लेकिन है ना मुश्ताक ने ना इमरान भाई से कहा, तो इमरान भाई ने मेरी तरफ देखा तो थोड़े से हंसे और कहते हैं कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, तूने तो आज मैच खेलना है। मैंने कहा कि जी अच्छा, अब इनकार की गुंजाइश निश्ता ठीक है ना। तो ठीक है, वहाँ जाके जिस टाइम टीम ट्रेनिंग कर रही थी ना, तो मैं ट्रीटमेंट टेबल पे लेटा हुआ था, वो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा था कि मेरी कमर में भी दर्द था, कि जी सारी रात सो नहीं सका था, ये वो। तो अगर किसी ने नोट किया हो तो उस आजकल तो बहुत ज़्यादा है, उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि जी अगर कोई बंदा फील्डिंग से हो जाए तो उसको छुट्टी ज़रा आराम से मिल जाती थी, आजकल ज़रा मुश्किल से मिलती है।
तो मैंने कुछ हाफ है ना फील्डिंग भी नहीं की थी। लेकिन उनको मेरे पे ना बिल्कुल ट्रस्ट था कि जी ये वो जिस टाइम मेरे से शुरू में मेरे से भी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो सारे कह रहे थे कि जी इसको इसी तरह ही खिलाए जा रहे। वो कह रहे जिस दिन इसने परफॉर्मेंस की है ना उस दिन पाकिस्तान है ना वर्ल्ड कप जीतेगा, ये इमरान भाई। और मैं इसके बीच में एक और वाक़या आपको सुनाऊं। न्यूजीलैंड से हमारा राउंड का मैच था, जो न्यूजीलैंड उस टाइम जीता नहीं हुआ था। मुश्ताक मैन ऑफ द मैच हुआ था, रमीज़ भाई ने 100 किए था मेरे मैं 5 पे आउट हो गया। 5 पे आउट होने के बाद है ना वो ड्रेसिंग रूम का एक सिस्टम है कि सारे शावर लगे होते हैं, सारे साथ ही नहा रहे होते हैं ये, ठीक है जी। एक सीनियर प्लेयर मेरे पास आए सॉरी माजरत, उन्होंने मुझे तकरीबन घड़ी के हिसाब से 15 मिनट जो मेरी इज़्ज़त अफजाई कर सकते थे वो उन्होंने मेरी की जो जिस तरीके से भी इज़्ज़त अफजाई हो सकती थी ना मेरी उन्होंने की। और मैं शावर में खड़ा होकर ना रो रहा था। कुछ कह ही नहीं सकता था। तो मैं खैर मैच जीत गए थे। अब मैंने उसमें ना 5 स्कोर किया था। एक डेरिल मोसन को पुल पे ना चौका मारा था। अब जिस हम अगले दिन ट्रैवल कर रहे थे ना तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ आ गई। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे कल की बात याद है और मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि मैंने कहा यार जब वाकई मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। मैंने कहा कल की डांट अभी मेरी उतरी नहीं तो ये अब नहीं होगी। इमरान भाई ने मेरी तरफ देखा, कह रहे इंजमाम तुमने कल क्या चौका मारा था, मुझे तो देख के ही मज़ा आ गया। और अपना पिल्लो लिया और ब्लैंकेट लिया और सो गए। कोई बात नहीं उसे। वो कह रहा तुम्हारा चौका देख के तो मुझे मज़ा आ गया, क्या चौका मारा था। मेरा दिल है ना एकदम बड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये वाली सूरत हाल है। तो वो सेमीफाइनल में भी यही था। अब सेमीफाइनल में सारी चीज़ हो गई कि जी मैच फंसा हुआ था। उस टाइम 262 बहुत बड़ा टोटल समझा जाता था, आजकल तो उतना बड़ा नहीं है। तो अब जिस टाइम मैं रन आउट हुआ ना तो अब मैं ड्रेसिंग रूम में जा रहा था। तो अब मैं ये सोचता जा रहा था, मैंने कहा कि अंदर इमरान भाई बैठे हैं और तू किस टाइम रन आउट हुआ है। तो मैच उस टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। तो इमरान भाई है ना वो क्राइस्ट चर्च के जो उनसे वो अंदर जाके अब तो चेंज कर दिया, लेकिन वो पहले जो होता था। तो इमरान भाई ना बेंच पे बैठे थे। जिस तरह मैं एंटर हुआ ना उस बेंच पे से जंप की और मेरे से गले मिले क्योंकि ये तुमने क्या इनिंग्स खेली है। तो वो वाली जो सी जफ्फी है ना वो मुझे आज भी फील होती है कि जी क्या बात क्या। बड़ी हमारी 92 की इस तरह से बनते हैं ग्रेट प्लेयर्स। हम 92 की कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे। अब मैं चाहूंगी कि हो गया, जीत गए, जब वापस आए तो कैसा वेलकम था? नहीं वेलकम तो बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि जी पहले हम कराची उतरे थे तो वहाँ से फिर हम सारों से पहले उम्रे पे गए थे। अच्छा। कराची उतर के ना, कराची आए इसलिए थे, हमने लाहौर आना था, कराची आए इसलिए थे क्योंकि जी वहाँ से हमने उम्रे पे जाना था। हमने पहले उम्रा किया था, रमज़ान था और 27वीं का उम्रा हमें मिला था, 27वीं शब का। तो उम्रा हमें मिला था तो हम सारों ने जाके उम्रा किया था। उसके बाद लाहौर आए थे। लाहौर से दाता दरबार हमने जाना था हाज़िरी देने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल में 8-1 घंटे का सफ़र था ये। और पीसी में हमारी रिहाइश थी। जिस टाइम पीसी के सामने उससे गुजरे ना तो जो उनसे मोस्टली प्लेयर थे ना उन्होंने तो छलांगे लगा दी थी क्योंकि वहाँ पहले थके हुए आ रहे थे, उधर सिंगापुर रुकते हुए आ रहे थे, काफ़ी हेक्टिक हमारी ट्रैवलिंग थी वापसी की। तो जो दाता दरबार पहुँचे थे तो हम 2 ही आदमी थे, मैं और इमरान भाई, जो दाता दरबार पहुँचे थे। अच्छा, अब दाता दरबार बड़ा इंतज़ाम था, एक पब्लिक थी कि बेहिसाब कि जी समझ ही नहीं आ रही थी कि जी क्या है। तो जिस टाइम हम पहुँच गए अंदर, दाता दरबार के अंदर बिल्कुल पहुँच गए, उनके सामने खड़े हो तो दुआ मांग रहे हो।
अब दुआ में क्या कह रही है इमरान भाई कि यहाँ से निकलेंगे कैसे कि वो इतना रश था, तो उन्होंने वो जो दूसरी साइड है ना लेडीज़ साइड, उधर से हमें निकाल के ना किया, तो इमरान भाई अलहदा हो गए। अच्छा हमारी तरफ बचत इसलिए थी क्योंकि सारी पब्लिक ज़रा इमरान भाई के पीछे थी, तो कुछ बचे कुचे लोग वो हमारी तरह, तो मैं पुलिस की वैन के पीछे बैठ के आया था वापसी। ठीक है जी, उन्होंने मुझे World Cup जीत पीसी के। ड्रॉप किया था। ठीक है जी, वहाँ ठीक है। इतने एक लोग थे और इतना लोगों का वो जोश था कि जी एयरपोर्ट से लेके 8 घंटे लगे थे हमें पहुँचने। क्या बात है जी, काफी लंबा और यादगार सफर। थैंक यू सो मच इंजी भाई, थैंक यू सो मच Thank सकी you भाई, very आप लोगों का भी much, बहुत thank शुक्रिया you. प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।